जो भीम जरासंध को जीत के लाए थे मुकुट ना, उसी मुकुट को पहन लिया तो अधर्म का सोना था, भगवान को चढ़ाए नहीं तो मही निवेदित, भगवान को चढ़ाए नहीं, वही मुकुट पहन लिए। और जब मुकुट पहने तो कलयुग आ गया, और ज्यों कलयुग आया क्या किया, राजा परीक्षित को भूख लग गई, प्यास लग गई, समीक ऋषि के आश्रम में गए, और समीक ऋषि के आश्रम में जब गए तो देखे तो समीक ऋषि आंख बंद करके भगवान के ध्यान में समाधि लगाए थे। अब प्यास लगी थी, गुस्सा आ गया, राजा परीक्षित को कहा, रे ढोंगी, हमको देखा कि मैं पानी न मांग लूं इसलिए आंख बंद करके बैठा है। मरा हुआ सर्प डाल दिए गले में, किनके, समीक ऋषि के, और समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में जाकर के स्नान कर रहे थे, संध्या कर रहे थे, तर्पण कर रहे थे, मार्जन कर रहे थे। किसी बच्चे ने जाकर के बता दिया, हे श्रृंगी, आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके राजा ने अपमानित किया है। तो कौशिकी नदी का जल हाथ में ले करके श्रृंगी ऋषि ने मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया, संकल्प पढ़ दिया। इसलिए कहता हूं ए भजन है, ए ब्रह्मास्त्र है। त्रिकाल संध्या करने वाला 5 वर्ष का छोटा सा ब्राह्मण बालक कौशिकी नदी का जल लिया, विष्णु 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 महाविष्णु भगवतो महाविष्णु, संकल्प पढ़ने लगे, बड़ा लंबा हो जाएगा। विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान से ब्राह्मणों ने द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारा अकल्पे जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारत वर्षे, पूरा संकल्प पढ़ते पढ़ते कह दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंश तस्मै कुलांगारम चोटितो में तदद्रुहम, जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपमानित किया है, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, उसको 7वें दिन तक्षक नाग की डसने से उस राजा की मृत्यु हो जाए। ऐसा कह करके वो 5 वर्ष का त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण बालक ब्रह्म ऋषि श्रृंगी ने उस जल को कौशिकी नदी में डाल दिया। कहा, बेटा इसका परिणाम पाओगे तुम। और रोते हुए दौड़ करके आए, अपने पिता समीक ऋषि की गोद में बैठ गए, जोर जोर से चिल्ला रहे कि पिताजी बंद करो दे ध्यान, अब ध्यान समाधि को भंग कर दो, ये राजा दुष्ट हो गया है। जब समाधि से उठे तो श्रृंगी ऋषि को देखा समीक ऋषि ने, और गोद में अपने देखा। कहा, बेटा तू रो रहा है? कहा, पिताजी अपने गले में देखो तो देखा क्या, मरा हुआ सर्प। जैसे कोई माला निकाल करके नीचे रख देता है, ऐसे ही समीक ऋषि ने प्रेम से माला निकाल करके नीचे रख दिया। श्रृंगी ऋषि ने बताया कि पिताजी मैंने उस राजा को श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग की डसने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। ध्यान देना, और जितने लोग हैं, जितने भी जीव हैं ना, सबको 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, चाहे जो हो। 7 ही दिन तो है ना, ये जीवन के 7 दिन हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन है। इसी 7 में चलना पड़ेगा। तो उसके पहले अमृत का पान कर लें। देखो ध्यान दें, कई लोग सोचते हैं कि जो कथा सुन रहे हैं ये नहीं मरेंगे, क्या मरेंगे, और जो नहीं सुन रहे हैं वो मरेंगे। कहा, फिर ये सब करने से क्या फायदा। एक लड़का गया पढ़ने, माता पिताजी का बड़ा जोर, पढ़ो पढ़ो, लड़का बड़ा चतुर था। गया तो पहले दिन मास्टर साहब ने बताया कि देखो टेंस 3 प्रकार का होता है। काल माने समय 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और जब इन तीनों के 4 विभाग बताने लगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, लड़का सोचा बड़ा कठिन काम है। पहले 3 बताए, अब 3 में 4, फिर इसमें अलग अलग, जिसमें ता हो, ती है, ते है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दुनिया भर का लफड़ा है इसमें, ये ठीक नहीं है। वो आया और अपने माता पिताजी से कहा कि पिताजी पढ़ने लिखने से कोई फायदा समझ में हमको नहीं आ रहा। कहा, कैसे? कहा, पढ़तव्यम तौ मर्तव्यम, न पढ़तव्यम तौ मर्तव्यम, तो दांत कटाकट किम कर्तव्यम। पढ़ूंगा तबो मर जाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा तबो मर जाऊंगा। तो आप स्कूल में भेजते हो, 2 डंडा इधर 2 डंडा इधर, लोग लगाते हैं गुरुजी, क्या करें।
ध्यान से समझना, जो भजन कर रहा है ये भी शरीर छोड़ के जाएगा। जो नास्तिक है, निंदा कर रहा है, वो भी जाएगा, लेकिन जाने में अंतर हो जाएगा। कैसे अंतर हो जाएगा? कबीर साहब ने बड़ा बढ़िया इसको समझाया दोहा लिख करके। बोला आया है सो जाएगा, निश्चित है। कहा जब जाना ही है तब इतना पैसा काहे खर्चा करें, वृंदावन में कथा सुने, अयोध्या में कथा सुने, प्रयागराज में कथा सुने, मर मर के कमाए और चले बाबाओं को बांटे, क्या फायदा इससे? कहा नहीं, अंतर आएगा। क्या? बोले आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, लेकिन जाने में भेद हो जाएगा। कैसे? बोले एक सिंहासन चढ़ी चले, दूजे बांधे जाई जंजीर। अब तो कहे कि यमराज पकड़ के ले जाते। महाराज आप देखे हो क्या? आप जिसको देखो वो उदाहरण बता दे रहा हूं। बिल्ली देखे हो ना? बिल्ली अपने बच्चों को अपने उसी मुख से, उसी दांत से पकड़ करके दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके चली जाती है। और वही बिल्ली, वही मुख है, वही दांत है, और जब चूहा को पकड़ती है तब पकड़ती अपने बच्चों को भी है और पकड़ती चूहा को भी है, लेकिन जब चूहा को पकड़ती है ना तो कई बार में राम नाम सत्य हो जाता है। और जब आप अपने बच्चों को पकड़ती है तब कितनी दूर तक लेके चली जाती है। जब बच्चे को छोड़ देती है तो बच्चा बड़ी खुशी खुशी से दौड़ता रहता है, भागता रहता है, उसको कोई असर नहीं करता है। ऐसे ही जब भजन करोगे तो एक सिंहासन चढ़ी चले, और नहीं करोगे तो दूजे बांधे जाई जंजीर। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो राजा परीक्षित को तुरंत वैराग्य आया। हमने कहा ना, परिवार गलत हो जाए तब भी बढ़िया है, अच्छा हो जाए तब भी बढ़िया है। जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया तो राजा परीक्षित को ये मृत्यु का श्राप इतना बढ़िया है, ध्यान देना, इसको हमेशा याद करते रहो, बढ़िया काम होता रहेगा। मृत्यु को दोस्त बना लीजिए, हमेशा याद करते रहिए कि एक न एक दिन जाना है, एक न एक दिन जाना है। और ज्यों ये तैयारी कर लिए कि एक न एक दिन जाना है, अपने आप ही पाप कम नहीं करोगे।